कैसी माँ हो आप भाभी? अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यही सब सिखा रही हो उसे। खुद से फुर्सत मिले तो इस पर ध्यान देना। देखो कैसे पटा पटा जुबान चलने लगी है इसकी। इसे भी अपनी तरह ही बनाएगी। बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए खुद की माँ की तरह। मेरी माँ ने संस्कार नहीं दिए। इतना आसानी से कह दिया इन लोगों ने। थोड़ा सा दिमाग तो लगाया होता कि जब मैं अपने माँ बाप के घर थी तब मैं किसी की माँ नहीं थी। तब तो मैं एक बेटी थी। तो भला माँ बनने की शिक्षा कहाँ से देती मेरी माँ। मन ही मन ये सोचती लोगों के ताने सुन रही थी मनोरमा। बात इतनी सी थी कि उसकी 10 वर्षीय बेटी धानी ने उसकी दादी को जवाब दे दिया था। दरअसल धानी बाहर के कमरे में बैठकर पढ़ रही थी, वही उसकी दादी और चाचा कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। उसी समय दादी को पानी पीने की इच्छा हुई, जो उनके कमरे में ही टेबल पर रखा हुआ था, जिसे वे खुद उठकर ले सकती थी या फिर उनके बेटे उठाकर दे सकते थे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने धानी को आवाज लगाई। धानी किचन में से पानी का गिलास लेकर आई तो टेबल पर पानी रखा देखकर बोली कि पानी यही तो रखा था, फालतू ही मुझे होमवर्क करते हुए परेशान कर दिया। बस इसी बात को दोनों दादी और चाचा ने पकड़ लिया और उसके साथ साथ उसकी माँ को भी सुनाने लगे। इन लोगों में दिमाग लगाना खुद का दिमाग खराब करने के बराबर है। इसलिए मनोरमा ने बेवजह का दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप धानी को लेकर बाहर आ गई। शाम को मनोरमा किचन में काम कर रही थी कि बाहर वाले कमरे से ससुर जी के चिल्लाने की आवाज आई, जो देवर जी को डांट रहे थे, साथ ही साथ सासू माँ को भी सुना रहे थे। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे गले से रोटी का निवाला कैसे उतर जाता है? दिन भर घर में बैठा रहता है, कुछ कमाने धमाने नहीं जाता। कुछ तो बोलो उसे। अरे पर एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, अब सरकारी काम है, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया तो इसमें इसकी क्या गलती। बस तुम्हारी यही पक्ष लेने की आदत ने इसे बिगाड़ रखा है। अपने पिता से जुबान लड़ा रहा है। अरे बस इतना ही तो कह रहा है कि आप थोड़ा सब्र रखो। बस यही संस्कार दो अपने पिता से जुबान लड़ाने की। खुद की माँ ने जो संस्कार दिए हैं वही अपने बच्चों को दे रही हो। ऐसा कहकर ससुर जी अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने पलट कर देखा तो मनोरमा वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही बोली, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाकर किचन में अपना काम करो। मम्मी जी मैं तो सिर्फ ये सुन रही थी कि माँ मेरी हो चाहे आपकी, हमेशा माँ ही बुरी होती है। चाहे आप सुनाओ चाहे कोई और, हमेशा माँ को ही बुरा बताया जाता है। ऐसा कहकर मनोरमा चुपचाप किचन में चली गई और सासू माँ चुपचाप उसे देखती रह गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।